हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि टेम्पल फाइल को किस तरीके से रेंडर कराते हैं अपने वेब पेज पे। ओके, जिसमें जिसमें हम लोगों ने दिस इज होम पेज करके एक सिंपल सा टेक्स्ट था, इसको प्रिंट कराया था। एंड मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी सारे उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो अगर सपोज करो हमको अपने HTML वेब पेज पे कोई भी डायनेमिक डेटा सेंड करना है या फिर एंटर कराना है, तो कैसे कराएंगे। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल, जिसमें नेम नाम से बनाया, मैंने नेम कर दिया यहाँ पे दीपक कुमार। ओके, एंड ईमेल ले ली मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल के अंदर दीपक@gmail.com, जो कि ओरिजिनल नहीं है बट मैं ले रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फीस नाम का एक फील्ड ले लिया, जिसे मैंने यहाँ पे रखा 335 0.908 इस तरीके से। एंड एक रखा मैंने ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे ले लिया 6 मंथ। ये कुछ हम लोगों ने फील्ड ले लिए। अब इन फील्ड्स को मैं ना शो करना चाहता हूँ अपने HTML वेब पेज पे। सो किस तरीके से करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। सो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या करिए, डिक्शनरी की फॉर्म में आप इसको रेंडर कर दीजिए टेम्पलेट में। सो जैसे मैंने यहाँ पे ना एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, CONTEXT कॉन्टेक्स्ट। एंड कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में क्या करेंगे, सिंगल कोट में बनाएंगे की, एंड वैल्यू में पास कर देंगे नेम। फिर कॉमा लगाना है, सेम ईमेल के लिए करना है आपको। ईमेल की हो जाएगी हमारे स्ट्रिंग टाइप की, एंड ईमेल। इसी तरीके से हम लोग हर एक फील्ड के लिए ये लिख लेंगे इस तरह से। ओके, सो हम लोगों ने इसको लिख लिया ना। अभी जो हम लोगों ने कंटेक्स्ट बनाया है, इस कंटेक्स्ट को आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे रेंडर फंक्शन के अंदर लास्ट में इसको पेस्ट कर देना है। ओके ना। अभी हम क्या करेंगे, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने डेटा को रेंडर कराएंगे अपने वेब पेज पे। तो चलते हैं अपने index.html वाले पेज पे। एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने होम पेज लिखा है ना, यहाँ पे हम लोग डायनेमिक डेटा शो करेंगे। जैसे अब सपोज करो मुझे ना H1 एड के अंदर मुझे नेम प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। एंड जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ना कोई भी डायनेमिक डेटा या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप शो करना चाहते हैं HTML वेब पेज पे, देन उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया हमारा HTML पेज, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग जिंजर टैग। एंड जिंजर टैग में यूज करेंगे हम लोग डबल कोट्स लगाएंगे, मतलब डबल कर्ली ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पे आपने जो की बनाई थी, यहाँ पे की का नाम क्या था हमारा नेम। इस नेम को आपको यहाँ पास कर देना, जैसे यहाँ लिखा मैंने नेम। सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप चलिए देखो ब्राउजर पे एंड इसको रिफ्रेश करिए। सो नेम में देखो आपका आ जाएगा दीपक कुमार। इसी तरीके से मैंने कहा चलो ईमेल अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो HTML ले लिया मैंने यहाँ पे एंड ईमेल, कॉमा लगाया। अगेन आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट डबल एंड ईमेल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप ईमेल हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने नेम लिखा यहाँ पे, ईमेल लिखा, इसी तरीके से आप बाकी के एलिमेंट भी इजीली प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या फील्ड लिए थे यहाँ पे, नेम, ईमेल, फीस एंड ड्यूरेशन। ओके, नो इशू। सो यहाँ पे एक फीस हो जाएगा हमारा डबल कोट्स के अंदर, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पास कर दूंगा मैं फीस, एंड यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन सेव करते हैं एंड एक बार चेक करते हैं यहाँ तक काम कर रहा है प्रॉपर्ली। ओके, तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया किस तरीके से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है अपने HTML वेब पेज पे। इसके साथ साथ अब सपोज करो कि ये तो हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। अब इसमें ना काफी सारे जेंगो हमको फिल्टर्स कराता है प्रोवाइड। मैंने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज इन जेंगो, ये इसको ओपन कर लेते हैं जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज को। सो
ये तो मैंने आपको दिखा दिया तो किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं। तो वेरिएबल्स को हमेशा डबल कर्ली ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ आप सपोज करो आपको फॉर लूप लगाना है तो कैसे लगाएंगे, या फिर फिल्टर्स वगैरह लगाना है। फिल्टर्स, यहाँ पे फिल्टर्स हैं देखो। फिल्टर्स लगाना जैसे कि सपोज करो आपको नेम जो है वो लोअर केस में यहाँ पे शो कराना है आपको वेब पेज पे। जैसे यहाँ पे ये नेम आ रहा है ना, इस नेम में मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर में आने चाहिए या लोअर केस में आने चाहिए। देन देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है लोअर केस LOWER। तो यहाँ पे हम लोग पाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे नेम के बाद आपको पाइप लगाना है एंड यहाँ पे लिखना लोअर LOWER। इतना लिख के सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आप चेक करेंगे, आप जल्दी चेक करेंगे तो आप देखो ये किस में आ जाएगा हमारा, लोअर केस। ठीक है। इसी तरीके से काफी सारे फिल्टर्स हैं हमारे पास जो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको वन बाय वन। अब मैं चाहता हूँ कि ये 5 करेक्टर्स के बाद ना बाकी का करेक्टर मुझे शो ना @gmail.com नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दीपक के बाद 3 डॉट चाहिए। तो मतलब करेक्टर ब्रेक करने हैं आप। TRUNCAT ट्रंकेट CHARS करेक्टर्स। चेक करते हैं काम करता नहीं करता प्रॉपर से। यहाँ पे आप देखेंगे DE, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने करेक्टर्स लिख रखे हैं, 3। तो मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, क्या करेगा ये 5 से ट्रंकेट करना स्टार्ट कर। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या देखेंगे D, उसके बाद 5 से उसने ब्रेक कर दिया। एक तो ये होगा। इसी तरीके से जैसे हमने लोअर यूज किया था, इसी तरीके से अपर भी आप यूज कर सकते हो। लोअर की जगह UPPER अपर। देन आप रिफ्रेश करोगे इसको, ये सारे के सारे वर्ड कर देंगे हमारे अपर केस। इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे इन्होंने एक बना रखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है तो डिफॉल्ट वैल्यू ये दिखा देगा आपको। अगर वैल्यू होगी वैल्यू के अंदर, देन आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू शो नहीं करेगा। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। वैल्यू जैसे यहाँ पे अपर कर रखा है मैंने, यहाँ पे ड्यूरेशन, चलो फीस ले लेते हैं। चलो अब फीस में मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया DEFAULT डिफॉल्ट करा मैंने यहाँ पे एंड डबल कोट के अंदर नथिंग। ठीक है। अब फीस में तो ऑलरेडी वेरी वेरी की वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग सपोज करो वेरिएबल की वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, कुछ भी नहीं रखा। फीस में मैंने यहाँ पे स्पेस ही दे दी। चलो ये भी एक वैल्यू हो जाएगी सर। यहाँ पे क्या दिखाई देगा देखो, नथिंग। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक, तो इस केस में वो नथिंग ले लेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ ही नंबर्स पास कर दिए यहाँ पे, इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू को रिमूव यूज करना करके हमारी वैल्यू को वो यूज कर ले। ये भी हम लोगों ने सीख लिया। इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको काफी सारी चीजें इसमें। अब देखेंगे टैग। टैग्स क्या है, जैसे कंडीशन के बिहाफ पे आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो वो कैसे करा पाएंगे वो भी दिखाता हूँ। अब जैसे मान के चलो कि मुझे ना कंडीशन लगानी, इफ एल्स लगानी है कि अगर, यहाँ पे मैं फीस ले लेता हूँ बाई चांस कुछ भी लेता हूँ, इसमें यहाँ पे 100 ले ली। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने index.html में एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा HTML में। कैसे लगाएंगे, इफ कंडीशन परसेंटेज करली वगैरह लगाने हैं आपको। परसेंटेज इफ अगर फी, अगर फीस में वैल्यू है तब तो आप यहाँ पे HTML में दिखा दीजिए ग्रेट। एल्स परसेंटेज लगाना है आपको, परसेंटेज एल्स। एल्स में यहाँ पे दिखा दीजिए HTML में नॉट गुड, इस तरीके से। एंड जब आपने इफ को यहाँ पे ओपन किया है देन आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज कैसे करेंगे देखो, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज एंड इफ।
ये है बेसिक सा सिंटेक्स है। चलो इसको हम लोग चेक करते हैं, किसी तरह की एरर ना हो बस। सो ये दिखा रहा है कि फ्रॉम फीस कैन नॉट पास द रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने बता देते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद आते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रेड, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है ऑलरेडी फीस के अंदर, ठीक है परफेक्ट। बट अगर सपोज करो यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर दिया हम लोगों ने, तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा नॉट गो। इट मीन्स कि आप ना टेम्पलेट पे कंडीशनल बेस्ड ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हो या कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना लगाया कि अगर फीस जो है हमारी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू है हमारा, एक ग्रेटर देन है चलो 100 से, 100 से ग्रेटर देन है, तब तो आप क्या करो, ग्रेड प्रिंट कराओ, अदरवाइज लेस देन 100, लेस देन 100, ये वैल्यू प्रिंट करो। अभी हम चलते हैं यहाँ पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। सी दिखा रहा है लेस देन 100, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, 100, और हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स ही है। तो इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 500, 500 कर दी मैंने फीस यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट चेक करें तो यहाँ दिखाया ग्रेट, क्योंकि वैल्यू फीस कितनी है, 500 है। लेकिन अगर इसकी फीस हम लोग कितना कर देते हैं, इसकी फीस कर देते हैं हम लोग 50 कर देते हैं, 50 करके सेव करते हैं। इसके बाद अगर हम रिफ्रेश करें सो यहाँ दिखाएगा लेस देन 100। सो इससे हम लोग ये सीखा कि हम HTML के अंदर जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम लोग इजीली परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखनी है हम लोगों ने कैसे अप्लाई करते हैं ना। अगर आपको लूप अप्लाई करना है, लूप अगर लगाना है आपको, तो लूप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। सो जैसे मान लो मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये करा, एंड 4 आई इन, एंड रेंज कर दिया मैंने यहाँ पे 10, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं फिर हम लोग 4 को एंड कर देते हैं, एंड 4, एंड यहाँ पे मैं H1 के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ। यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे इस पे देखिए आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। चेक करते हैं ये काम करता है नहीं करता प्रॉपर तरीके से। रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखा रहा है कुड नॉट पास रिमाइंडर 10 टू रेंज फंक्शन। सिंटैक्स एरर है, मतलब कि रेंज फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, पर डायरेक्टली रेंज फंक्शन यहाँ यूज ना करके हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे अपने व्यू के अंदर। अब व्यू में कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, एक वेरिएबल रिकॉर्ड्स, URDS रिकॉर्ड्स, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई मैंने, क्या लिखा, 4 रिकॉर्ड इन रेंज, और रेंज कर देंगे 10। अब ये पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिकॉर्ड, तो हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं। एंड ओके, सो ये सारे कहाँ तक चलेगा, लूप हमारा 10 तक चलेगा। एंड इसको हम सेंड कर देंगे कॉन्टेक्स्ट की, रिकॉर्ड्स कॉलन रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पास कर देंगे कहाँ पे, HTML के अंदर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स फॉर आई इन रिकॉर्ड्स, एंड आई को प्रिंट करा देंगे। चलो चेक करते हैं एक बार हम लोग इसको, ये काम कर रहा है लॉजिक हमारा। इसको रिफ्रेश करेंगे और आप देखिए यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी अगर आपको चेंज करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लूप को इनहेरिट कराना है, देन हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक। सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो 1 से लेके 9 तक जो आपकी काउंटिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट क्लास, नो डाउट। अब इसके अंदर भी काफी सारे फिल्टर्स हैं जेंगो के पास, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर लूप में है हमारा एक, इसे काउंटर हो गया, आप काउंटर यूज कर सकते हो, मैंने अगर यहाँ बता रखा होगा तो। ये दूसरी चीजें कंटेंट ब्लॉक वगैरह बताऊंगा अभी आपको मैं। पहले मैं इसका
जो लूप के जो फंक्शन है वो बता दो, मतलब फंक्शनैलिटी वो बता दो। अब जैसे हमने क्या करा था यहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच आई था ना, इससे आई डॉट काउंटर कर दिया, COUNT, ये बताएगा हमको कि लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट, मतलब कितनी बार चला हमारा लूप, ये बता देगा आपको। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। सो ये बता रहा है कि काउंटर के एरर क्या दिखा रहा है, कैन नॉट पास रिमाइंडर काउंटर। स्पेलिंग में कुछ गलती दिख रही है मेरे को, आई में नहीं लगाने की बजाय मैंने गलत लगा लिया यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं इसको, फॉर लूप डॉट काउंटर। हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे फॉर लूप डॉट काउंटर चल रहा है हमारा, नो डाउट। बट यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, कैसे कार्य करते हैं काउंटर यूज, आते हैं फॉर लूप डॉट COUNT काउंटर, सिंपल। यहाँ पे आते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आपके रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं एक बार। तो आप देखेंगे ये जितनी बार भी आपका लूप चलेगा उतनी बार आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आपको आई प्रिंट कराने की भी आवश्यकता नहीं, बस क्या करना है आपको, फॉर लूप डॉट काउंटर, ये बताएगा आपको कितनी बार आपका लूप चल रहा है। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा काउंटर है, ये वाला जो काउंटर है ये 1 से काउंट करता है, बट अगर आपको 0 से काउंट कराना है, ठीक, मतलब 0 से काउंट करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको ना रेंज 0 करता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कहाँ से रन करना है, अभी भी 1 से करना है। बट अगर आपको 0 से काउंट कराना है, तो 0 से काउंट कराने के लिए ये करना पड़ेगा आपको, काउंटर 0 से क्या होगा कि ये 0 से काउंट करेगा, दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करो इसको, यानी देखो ये 0 से काउंट करेगा। सो ये सारे फिल्टर्स होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जेंगो टेम्पलेट में डायनामिक डेटा रेंडर कराते हैं, और कैसे हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से काफी सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं सारे बताने लगूंगा आपको तो ये वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से हम लोग अपना डायनामिक डेटा शो कराते हैं and कैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। बाकी जब हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, तो हम लोग बचे हुए फिल्टर्स को भी आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।